तो दोस्तों आज हम जानेंगे दो ऐसी पावरफुल मशीन्स के बारे में जो लेज़र कटिंग इंडस्ट्री में बहुत फेमस हैं, एक मेटल की कटिंग के लिए और दूसरी नॉन मेटल की कटिंग के लिए। तो एक मशीन का नाम है फाइबर लेज़र कटिंग मशीन और दूसरी का नाम है CO2 लेज़र कटिंग मशीन। तो इस वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि इन दोनों मशीन्स की लेज़र कैसे बनती है और उसकी वेवलेंथ क्या होती है, इन मशीन्स का यूज़ किस किस इंडस्ट्री में होता है और क्या क्या बनाने के लिए होता है, ये मशीन्स किस किस मटेरियल के ऊपर यूज़ करते हैं और उसकी क्वालिटी कैसी आती है, और ये मशीन्स आपको क्यों लेनी चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों मशीन्स की लेज़र के बारे में, यानी फाइबर लेज़र कटिंग मशीन और CO2 लेज़र कटिंग मशीन में लेज़र बनती कैसे है। तो सबसे पहले बताते हैं फाइबर लेज़र के बारे में। तो फाइबर लेज़र कटिंग मशीन में एक लेज़र सोर्स होता है जो हाई इंटेंसिटी की लेज़र बीम को जनरेट करता है, जो 1064 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड लेज़र बीम होती है। ये लेज़र बीम मेटल के अंदर बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे मेटल आसानी से कट हो जाता है। इसी लेज़र सोर्स से एक फाइबर ऑप्टिक केबल जुड़ी होती है जो इस लेज़र बीम को कटिंग हेड तक पहुंचाती है, जिससे हमारे मेटल कट होना स्टार्ट होते हैं। इसी तरह से CO2 लेज़र कटिंग मशीन में भी एक गैस ट्यूब होती है जिसके अंदर CO2, नाइट्रोजन, हीलियम जैसी गैसों का एक मिश्रण होता है। उस मिश्रण के अंदर से एक हाई वोल्टेज का करंट पास किया जाता है, जिससे गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और एक लेज़र बीम जनरेट कर देते हैं। ये लेज़र बीम होती है 10,600 नैनोमीटर वेवलेंथ की। तो ये लेज़र बीम आराम से हमारे नॉन मेटल्स को कट कर सकती है, जैसे कि वुड, एक्रिलिक या MDF, ऐसे मेटल्स को आराम से कट करती है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी मशीन किस मटेरियल पर और किस क्वालिटी से काम करती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइबर लेज़र कटिंग मशीन की जो लेज़र बीम होती है वो बड़ी ही आराम से मेटल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, इसीलिए ये मशीन मेटल्स को कट करने में बहुत ही माहिर होती है। अब कौन सा मेटल? किसी भी तरह का मेटल, जैसे कि MS, SS, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, आप किसी भी तरह के मेटल को बड़े ही आसानी से और जल्दी कट कर सकते हैं। इसी तरह से CO2 लेज़र कटिंग मशीन नॉन मेटल को कट करने में बहुत माहिर होती है, जैसे कि वुड, एक्रिलिक, प्लास्टिक, रबड़, लेदर, किसी तरह के नॉन मेटल को आराम से कट कर सकते हैं। यानी आपके मन में कोई डिज़ाइन है तो उस डिज़ाइन को आप अपने मन चाहे मटेरियल के ऊपर आराम से उतार सकते हैं, वो 2D डिज़ाइन हो या 3D कार्विंग हो। और अगर बात करें मशीन से कटिंग क्वालिटी की, तो दोनों ही मशीन से आपको बर फ्री साइज कटिंग मिल जाती है स्मूथ एजेस के साथ। लेकिन ज़्यादा कटिंग क्वालिटी डिपेंड करती है कि आप किस पावर की मशीन को यूज़ कर रहे हैं, किस मटेरियल के ऊपर कितनी थिकनेस तक को काटने के लिए। तो जैसे कि अगर आप कम पावर की मशीन को यूज़ करते हैं ज़्यादा थिकनेस के मटेरियल को कट करने के लिए, तो आपकी कटिंग वैसे ही अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आप कितनी पावर तक की मशीन को किस मटेरियल के ऊपर और कितनी थिकनेस तक को कट कर सकते हैं। और ये जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों मशीन्स का यूज़ किस किस इंडस्ट्री में होता है ये जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि मशीन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और क्या क्या बनाने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइबर लेज़र कटिंग मशीन की। ये मशीन शीट मेटल फैब्रिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, मशीन के पैनल्स या फिर इनक्लोजर्स बनाने के लिए। इसी तरह से किचन वेयर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, सिंक या फिर चिमनी के पैनल्स बनाने के लिए, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार या बाइक के स्पेयर पार्ट्स या फिर इंजन बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मेटल के गेट्स, रेलिंग या ग्रिल बनाने के लिए हम लोग इस मशीन का यूज़ करते हैं। यानी सिंपल कह सकते हैं जहाँ पर भी हम लोगों को मेटल की शीट काटनी हो या मेटल का काम हो रहा हो, वहाँ पे हम लोग फाइबर लेज़र कटिंग मशीन का यूज़ करते हैं। अब जानते हैं कि CO2 लेज़र कटिंग मशीन का यूज़ किस किस इंडस्ट्री में होता है और क्या क्या बनाने के लिए होता है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है गारमेंट इंडस्ट्री में, यानी कपड़े में किसी तरह की कटिंग करनी हो तो उसके लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से लेदर इंडस्ट्री में शूज़ के जो ऊपर अपर होता है उसको कट करने के लिए, या फिर लेदर की जैकेट हो गई या फिर किसी तरह का बैग हो गया उस पर कुछ कट करना हो तो उसके लिए भी इसका यूज़ होता है। इसी तरह से वुड इंडस्ट्री में लकड़ी के ऊपर कोई डिज़ाइन बनानी हो तो उसके लिए भी इस मशीन का यूज़ किया जाता है। और गिफ्ट इंडस्ट्री में जैसे कि आप कस्टमाइज गिफ्ट आइटम बनवाते हैं या किसी को गिफ्ट करना हो, फ्रेंड को या किसी को, तो उसके लिए भी इस मशीन का यूज़ किया जाता है। यानी CO2 लेज़र कटिंग मशीन भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री में फेमस है। अब बात करते हैं दोनों मशीन्स के फ़ायदों के बारे में कि ये मशीन आपको क्यों लेनी चाहिए। तो देखो, दोनों मशीन्स अपने अपने इंडस्ट्री में अपने अपने काम के लिए बहुत फेमस हैं और ये बेहतरीन काम करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइबर लेज़र कटिंग मशीन की। ये मशीन मेटल्स को कट करने के लिए बेस्ट है, यानी अगर आपको मेटल कट करना है, मेटल की शीट कट करनी है तो आप फाइबर लेज़र कटिंग मशीन ले सकते हैं। इसी तरह से इससे एक लेज़र सोर्स होता है जिससे लेज़र बीम जनरेट होती है, उससे फाइबर ऑप्टिक केबल जुड़ी होती है जिससे कटिंग की स्पीड बहुत तेज़ होती है, और कटिंग की स्पीड तेज़ है यानी आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा तेज़ होगा। इन शीट की कटिंग के लिए ये मशीन बेस्ट है। और हाईली रिफ्लेक्टिव मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर या ब्रास, इन मेटल्स को भी ये मशीन बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कट कर देती है। और इस मशीन का कटिंग का सारा काम कंप्यूटराइज होता है, इसलिए आपको ज़्यादा वर्कर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। CO2 लेज़र कटिंग मशीन के फायदों की बात करें तो इसका यूज़ करके आप वुड के ऊपर, एक्रिलिक के ऊपर या MDF के ऊपर अपनी मर्जी की कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं और स्मूथली कट कर सकते हैं।
इस मशीन को आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, यानी कटिंग के साथ साथ आप इससे इंग्रेविंग भी कर सकते हैं। इस मशीन से आपको मिलती है प्रीसाइज कटिंग, और कई बार तो ऐसे एक्रिलिक या फिर प्लास्टिक के ऊपर जब कटिंग करते हैं तो कटिंग के दौरान कई बार एजेस खराब आते हैं, लेकिन इस मशीन का यूज़ करके आपको वो एजेस भी फिनिशिंग के साथ मिलते हैं। दोस्तों, ये थी एक कंपैरिजन वीडियो CO2 लेजर कटिंग मशीन और फाइबर लेजर कटिंग मशीन के बीच की। इन दोनों मशीन के अगर आपको प्राइस जानने हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करना और हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।